हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं 9 अक्टूबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो इसमें जो है झुर्रीदार बीज, ये करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। नेक्स्ट, 2 केजी भार की एक पिस्तौल से 160 मीटर पर सेकंड वेग के साथ एक 40 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिक्षिप्त वेग कितना होगा? तो दोस्तों, ऑप्शनों में डिस्क्रिपेंसी की वजह से एक क्वेश्चन इग्नोर किया था। नेक्स्ट, अणुभुज चूने का रासायनिक सूत्र, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? तो एवोनेट करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो जो थर्ड ऑप्शन रासायनिक, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वीवर्ती धारा का आविष्कार, पृथ्वीवर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किया गया, तो निकोला टेस्ला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो क्लोनिंग इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है, तो आर्थ्रोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है, तो आर्थ्रोपोडा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 625 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट में, प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यू रचना प्रदान करते हैं, तो ग्रेफाइट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार सड़क के किनारे से 0.5 सेकंड में जमीन पर गिरती है, माना g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सड़क का किनारा जमीन से कितने ऊपर है? तो सॉल्व करोगे तो 1.25 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, चूना CaOH को उल्टवाइज हवा में के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बना सके, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्वों को एक्टिनाइड में रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ऊष्मा, प्रकाश, UV किरणें, तो ये तो निर्वात में गमन कर सकती है, यानी कि यात्रा कर सकती है। और जो ध्वनि है, ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, ध्वनि इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, तो 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 3 अधिकतम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट, स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध कितना समान रहता है? ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट, संपीड्यता, द्रव का वह गुणधर्म जिसके कारण बाह्य बल देने के उपरांत उसका आकार बदलता नहीं है, ठोस पदार्थ का यह गुणधर्म दर्शाता है, तो ये तो गलत है। सेकंड, बी, तरलता, सरलता से बहना और बाह्य बल के अंतर्गत आकार में परिवर्तन करने वाले पदार्थ का गुणधर्म है। यह गुणधर्म द्रव्य और गैस दोनों द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट, लेंथेनाइड का परमाणु संख्या, तो जो लेंथेनॉइड जो उसका परमाणु है उस परमाणु संख्या 58 से 71 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की?
तो सॉल्व करोगे तो 270 जूल आ जाएगा, 270 जूल। ठीक है। नेक्स्ट, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो जाति है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। नेक्स्ट, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर 2018 में जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट थी, 12:30 से 2 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। किसी प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो लैंगिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से निकल जाती है, तो प्रकाशिक केंद्र इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणुकता है तो 4 इसमें हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सत्य नहीं है? तो जो क्षार के संबंध में सत्य क्या क्या है? संचारक, स्वाद में कसैला, स्पर्श करने में साबुन जैसा। और सही क्या नहीं है? तो स्वाद में खट्टे, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या, तो 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे सरल अल्कोहल है मेथेनॉल, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेथेनॉल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगलों द्वारा जनन करता है? तो यीस्ट करेक्ट हो जाएगा, यीस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शनों में डिस्क्रिपेंसी थी, इसमें आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक्स, कोशिका तंत्र, केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है? तो मुनेरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिनियम की परमाणु संख्या, तो 89 है एक्टिनियम की जो एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास एक अधातु का है? तो 285 ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो एथीन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? तो ये एकाइनोडर्मेटा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? तो 480 जूल करेक्ट आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाइयाँ एक ही हैं? तो दोस्तों इसमें ये डिस्क्रिपेंसी की वजह से इसको इग्नोर किया गया है रेलवे ने। नेक्स्ट, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्गों की बाधाओं का पता लगाते हैं। ठीक है जी, अल्ट्रासोनिक तरंग इसमें आ जाएगा, अल्ट्रासोनिक रेज। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो पहले तो बात कर लेते हैं किस किस पर निर्भर करता है। प्रयुक्त बल पर, विस्थापन पर, बलों और विस्थापन के बीच एंगल पर, तो इन पे तो डिपेंड करता है, और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, 120 जूल है, और इसका द्रव्यमान 15 kg है। वस्तु का वेग ज्ञात करें, तो सॉल्व करोगे तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, गुरुत्व त्वरण का मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो किन किन पर करता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी, गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m, पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r, और इनमें जो है ACD यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, तो इन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, रंग बदलना, और ये सभी विकल्प। तो जो डी है ये सभी विकल्प, तो ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो ये करेक्ट है। आकृति वृत्तीय और उभयातल, ये करेक्ट है। हीमोग्लोबिन मौजूद, ये भी करेक्ट है। लंबाई 5.7, तो ये इनकरेक्ट है इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट,
0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश, तो 108 से इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? तो 2.2 एम्पियर इसमें करेक्ट आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। अब बात कर लेते दोस्तों 9 अक्टूबर 2018 में 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो क्या है? ईथेन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? तो हिस्सा कौन कौन से है, कौन कौन सा हिस्सा है देख लेते। परागकण, परागकोश, केसर, तो ये तो हिस्सा है इसके, और जो अंडा पे ये हिस्सा नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमिक कहलाता है? तो थैलेफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 सी का आवेश प्रवाहित होता है, सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें, तो 0.5 एम्पियर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, चूने से सफेदी के दौरान CaOH2 हवा में के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अभी इसी उसमें आया, तो आपको पता है जो पिछली शिफ्ट थी तो उसमें भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका अपवर्तित रहता है, तो आवर्ती अपवर्तित रहती है। ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? तो मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 0.44 एम्पियर करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? तो वेग के साथ बढ़ती है, तो वेग इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। नेक्स्ट, आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो ईस्टर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो निकायों के बीच गुरुत्व बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो निकायों के बीच गुरुत्व बल हमेशा आकर्षित होता है, तो ठीक है, ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो 284 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य है वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है, तो एक समान त्वरण इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो पहले तो बात कर लेते हैं कि ध्वनि की कौन कौन सी विशेषता है। स्वरमान, गुणवत्ता, प्रबलता, तो ये तो साउंड की विशेषता है, और जो कंपन है, कंपन विशेषता नहीं है, तो कंपन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? तो 10 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यही इसमें पूछता है कि जो चंद्रमा पर भार 60 न्यूटन है तो पृथ्वी पर कितना होगा? तो 6 गुना हो जाएगा, तो 360 हो जाता उसमें, उस केस में, ठीक है जी। और यानी कि चंद्रमा पर पृथ्वी का जो भार है वो 1/6 होता है। नेक्स्ट, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 30 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्तु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो इसमें प्लाज्मा करेक्ट हो जाएगा। 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 1 मीटर, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प RBC यानी रेड ब्लड सेल के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य कौन कौन से हैं? लंबाई 7.5 में, और उसके बाद कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, RBC की गणना हेमोसाइटोमीटर नामक उपकरण द्वारा की जा सकती है, तो ये तो करेक्ट है। और करेक्ट कौन सा नहीं है RBC के संबंध में? आकार अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार का, तो ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी में पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? तो शर्करा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बिजली का संवहन कौन कौन से करते हैं इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो ये करेक्ट इसमें हो जाएंगे जो बिजली का संवहन करते हैं। कौन सा नहीं करता? शर्करा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो कितना होता है? तो 2:1। जैसे H2O, तो 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दृढ़ता प्रति इकाई पदार्थ का द्रव्यमान उसकी दृढ़ता के रूप में जाना जाता है। गतिज ऊर्जा है किसी पदार्थ में निरंतर गतिशील कणों के कारण पृथ्वी में स्थित ऊर्जा का प्रकार। द्रव्य गति का कारण भी यही है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं 10 अक्टूबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली, उसमें साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है, और ऊंचाई में अगर अधिकता होती है, अगर ऊंचाई बढ़ती है तो जी का मान घटता है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, तो अधिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना है NH3, CH4 और H2H, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहु परमाणुविक है? तो गंधक करेक्ट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, तो एस्टर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की? तो 125 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 283 करेक्ट इसमें आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो पहले तो देख लेते हैं सहसंयोजक यौगिक के कौन कौन से गुण हैं इसमें। निम्न गलनांक और क्वथनांक, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय। ठीक है, तो ये सहसंयोजक यौगिकों के गुण हो गए। और गुण कौन सा नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक है जी। नेक्स्ट, के प्राणी अगतिशील होते हैं, तो पोरीफेरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की 2 जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो ठीक है, कितनी जोड़ी पाई जाती है? 2 जोड़ी, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन 2 निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? तो 3 गुना हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 3 गुनी। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो कॉल लीनियस इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता था? और WBC, वाइट ब्लड सेल जो है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका, तो उनको मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, तो ठीक है, ऊंचाई इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोयल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कोयल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 0.29 एम्पियर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ठीक है, करेक्ट है। गतिज ऊर्जा वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का प्रकार है जब वह गति के अंतर्गत होता है, क्योंकि उस वस्तु या पदार्थ के कण सतत गति कर रहे होते हैं, इसलिए पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, तो अभी अवतल दर्पण इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो 30 जूल। जब सॉल्व करोगे तो 30 जूल इसमें करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, बकरा चूने बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बकरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो CaO इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? तो CH3COOH, तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। CaOH का उल्टा इसका सापेक्ष द्रव्यमान कितना है, तो 74U, इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी। ठीक है जी, ये करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 10 अक्टूबर 2018 में 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में CO और Ni जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो CO और Ni, CO मतलब कोबाल्ट और Ni निकिल। ठीक है, ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है, तो हाइड्रोजन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है, तो Cl2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिकेशन वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है जी। नेक्स्ट, के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। नेक्स्ट, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, तो लैक्टोमीटर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ओडोमीटर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई दो मात्राओं में से कौन सी समान SI इकाई से संबंधित है, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया है क्वेश्चन को। अल्फांसो किस फल की किस्म है, तो आम, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, तो प्लेन एरिया, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण, इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य यह है, तो 5000 जूल, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, वस्तु द्वारा युक्त गतिज ऊर्जा क्या है, तो 150 जूल, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें, तो ऑक्सीजन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्मक्षेपी है, तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, का संचारण एक गंभीर समस्या, फेरस, FP, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या, तो 5, इसमें करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण G पर निर्भर नहीं करता। पहले तो बात कर लेते किस किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान, गुरुत्व स्थिरांक और पृथ्वी की त्रिज्या, तो इन पर जो गुरुत्व त्वरण है वो डिपेंड करता है, और किस पर नहीं करता, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो पहले बात कर लेते हैं सही कौन कौन सा इसमें। यह मस्तिष्क अग्र, श्रेष्ठ और पार्श्व भाग बनाता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, लगभग 80% है, यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो ठीक है, ये सही है। और सही कौन सा नहीं है, इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट, कैवलियर स्मिथ ने जीवों को जगत में वर्गीकृत किया था, तो 6 वो जगत में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार V/I स्थिर होता है, तो V/I, तो V/I बराबर R होता है, तो V/I, V वोल्ट हो गया, I जो करंट फ्लो करता है वो है। और अधिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 K पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण से प्राप्त होता है, तो ठीक है, अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 K पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण से प्राप्त होता है, तो इथिन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर अधिकतम आधारित होता है, ठीक है, निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है, तो विद्युतीय हीटर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉल लीनियस को किस रूप में जाना जाता है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कॉल लीनियस को जाना जाता है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं 11 अक्टूबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सॉल्व करोगे आप तो 162.5 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो फुलरिन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो परागकण कहा जाता है, तो परागकण इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जाइलम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? तो संबंधित कौन सा है? तो जो परमस्तिष्क से रिलेटेड है, यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का अग्रशीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 60% है। तो जो 4th ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, तो ये परमस्तिष्क से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो जो जूल का नियम है ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? तो 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो इसको आप देख लीजिएगा। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 होता है। समूह 17 की सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है, तो आयोडीन इसमें हो जाएगा, आयोडीन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। तो समस्थानिक जो है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और यह चुने कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करता है। कथन, कुछ कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। स्पंदन कर रही वस्तु के द्वारा इसके आसपास की वस्तु अथवा माध्यम में भी कंपन होता है। निष्कर्ष, माध्यम, फर्स्ट निष्कर्ष, माध्यम से उनका मतलब केवल वायु है। सेकंड निष्कर्ष, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो इसमें जो ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है तो ये अनुसरण करता है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, कंपन कर रही वस्तु का समांतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो 25 हर्ट्ज है, जिसमें इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो स्थिति ऊर्जा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे, तो ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो जो दिमित्री मेंडलीव, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। दोस्तों बीच में एक क्वेश्चन और था, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो उसका जो केमिकल नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में की स्थिति के संबंध में असंगत है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है, तो हाइड्रोजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता? उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। और किस किस पर निर्भर करता है जो गुरुत्वाकर्षण बल है? तो उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमान के गुणनफल और गुरुत्व स्थिरांक। जो दोस्तों जो गुरुत्व बल होता है वो इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो m1 m2 दो द्रव्यमान होगी, d डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया
और जी गुरुत्व स्थिरांक हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला पूछ सकता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो ये बैंगनी, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता? तो रिसिया। तो रिसिया इसमें करेक्ट हो जाएगा। और वर्गीकृत होता है थैलोफाइटा समूह से कौन कौन से वर्गीकृत होते हैं? कारा हो गया, उल्वा हो गया, स्पाइरो गायरा हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पे भी आप एक बार अच्छे से नज़र मार लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जामों में, और ख़ासकर ग्रुप डी में, क्योंकि इसमें जो साइंस का वेटेज भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो प्रतिरोध इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया एक। नेक्स्ट, स्थिति समय संबंध का समीकरण। तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो खाली स्थान है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा विधान सत्य है? तो ए, दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा दृढ़ता के संबंध में। और संपीड्यता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाम पर उनके आयतन कम हो जाता है, और गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो ठीक है, संपीड्यता जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट है इसमें। तो जो स्थिति समय संबंध का समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो रेगड़, काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके घनत्व का क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो सोडियम इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं आफ्टरनून वाली जो शिफ्ट थी। 11 अक्टूबर 2018 में जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट 12:30 से 2 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। एक मिनट, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन और N2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, AR और N2। ठीक है, किसी प्रतिरोधक के माध्यम में प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमणानुपाती होती है। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो जिंक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। जी आप लीजिएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? तो 8 मीटर पर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम पर है, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg पर है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिएगा और सॉल्व करोगे तो 100 न्यूटन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो सोडियम Na इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दर्पण का सूत्र है तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसमें त्रिबंध होते हैं? तो प्रोपाइन, जो प्रोपाइन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रोपाइन इसमें करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो जड़त्व तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार किसी पदार्थ का आकार उनके कणों की स्थिति के आधार पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने पात्र का आकार प्राप्त करते हैं तथा गैस का कोई आकार नहीं होता। बी, आकार के संबंध में यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो ए और बी दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? मेंढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना, हाथ से लिखना। तो ए और डी, मेंढक का कूदना और हाथ से लिखना, तो ये स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित की वो है। ठीक है जी। नेक्स्ट, CO जो कैल्शियम ऑक्साइड है का सापेक्ष द्रव्यमान, ये CO कोबाल्ट हो गया। ठीक है, कोबाल्ट का सापेक्ष द्रव्यमान तो 28 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पुंजनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो हाइड्रोजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक जो फर्स्ट आवर्त है उसमें केवल गैसें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो सही कौन कौन से वो देख लेते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। सेकंड, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। तो ये तो सही हो गया। सही कौन सा नहीं है? प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, तो ये इसमें गलत है। नेक्स्ट, स्टारफिश समूह से संबंधित है इकाई जो एकानोडर्माटा, तो इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व 4 धातुओं के वर्ग में से नहीं है? तो पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, तो ये तो 4 धातुओं के वर्ग से रिलेटेड है, और जो कैल्शियम है ये उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो 175 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी लवण का पीएच मान 7 है तो यह लवण है सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यानी कि हीट नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है तो ये हो जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है? तो मगरमच्छ, कछुआ, नाव, मछली, तो जो सी है, तो जो मगरमच्छ, कछुआ, मछली, तो ये तो उससे संबंधित है, और जो नाव है, नाव अलग है। ठीक है जी, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तत्व का संयोजन शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? तो संयोजकता कहलाती है। नेक्स्ट, त्वरण का SI मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो दूरी का मापन करता है, दूरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। ठीक है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साइंस के काफ़ी शिफ्टों के क्वेश्चन डिस्कस किए, जो अलग अलग डेट और अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे साइंस के। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आगे भी हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे इस मंथ के लास्ट तक जितना भी एग्ज़ाम हुए थे, जो रेलवे ग्रुप डी के 2018 में जो अलग अलग शिफ्टों में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे सभी शिफ्टों में, तो वो सभी इस मंथ के लास्ट तक हम डिस्कस कर देंगे। और अभी तक हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी है ग्रुप डी से रिलेटेड। आप देख सकते हो 11 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी, जिसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट पर क्लिक करके, जो रेलवे ग्रुप डी वाली जो प्ले लिस्ट है, इस पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। और दोस्तों, जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, आप हमको सोशल साइट पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक हमने दिए हुए हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप ER सचिन भाटिया डालोगे तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का हमारा पेज है सरकारी बॉक्स, या सरकारी लोगो डाल दोगे तो आप वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।